Importance of staffing. The first one is effective managerial function. Staffing is the key to effective performance of other functions of management such as planning, organizing, directing and controlling. स्टाफिंग जो है वो फंक्शंस के जो बाकी सारे मैनेजमेंट हैं उन सब की इफ़ेक्टिव परफॉर्मेंस की चाबी माना जाता है, की माना जाता है. कौन सी फंक्शंस? तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारे जो फंक्शंस हैं इन सभी की इफ़ेक्टिव परफॉर्मेंस स्टाफिंग को माना जाता है. Competent workforce can work effectively in different functional areas like production, sales, finance, etc. अगर आपका वर्कफोर्स कॉम्पिटेंट है तो इफ़ेक्टिवली वर्क कर सकता है. कहाँ कहाँ पे? तो डिफरेंट फंक्शनल एरियाज लाइक प्रोडक्शन, सेल्स एंड फाइनेंस. आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट हो या फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, अगर आपका वर्कफोर्स कॉम्पिटेंट है तो वर्क जो है वो इफेक्टिवली होता रहेगा. द आउटकम ऑफ अदर फंक्शंस इज बेस्ड ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ स्टाफिंग. स्टाफिंग की इफेक्टिवनेस पे ही आपके बाकी सारे फंक्शंस का आउटकम जो है वो डिपेंडेंट रहता है. सेकंड है लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. स्टाफिंग फंक्शन लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल वर्कफोर्स. तो स्टाफिंग जो है वो हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन इफ़ेक्टिवली कर सकता है. अगर आपकी स्टाफिंग के टाइम पे जो आप डिसीजंस ले रहे हो या आप परफेक्ट स्टाफ रेडी कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप ह्यूमन रिसोर्सेज का इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन कर रहे हो. ओके. प्रॉपर केयर इज़ टेकन एट एवरी स्टेज सच एज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, रेम्यूनरेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एक्सेट्रा. प्रॉपर केयर ली जाती है स्टाफिंग के हर एक स्टेज पे. लाइक रिक्रूटमेंट स्टेज है, सिलेक्शन स्टेज है, प्लेसमेंट है, रेम्यूनरेशन है, ट्रेनिंग हो या डेवलपमेंट हो, हर स्टेज पे प्रॉपर केयर ली जाती है ताकि स्टाफिंग जो आपका स्टाफ रेडी हो रहा है वो परफेक्ट हो, कॉम्पिटेंट हो. एक्सेसिव बर्डन ऑफ वर्क इज अवॉइडेड. बर्डन जो होता है, एक्सेसिव बर्डन, वो अवॉइड किया जाता है ताकि वर्कफोर्स को किसी भी तरह का स्ट्रेस फील ना हो और उनका जो काम है वो इफ़ेक्टिवली होता रहे. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज रिजल्ट्स इन इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंसेस एंड प्रोग्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अगर यूटिलाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम यानी परफेक्ट कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट हमको डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में मिलेगा, इम्प्रूवमेंट होगा परफॉर्मेंस में और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस भी होगी. ओके. बिल्ड्स cordial relationship. This function is helpful in building healthy relationships among all levels of employees in the organization. तो ये स्टाफिंग फंक्शन जो है ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है इन बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप्स. ऑल लेवल, सारे लेवल्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में उन सभी के बीच में हेल्दी रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए हमें ये जो फंक्शन है वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है. अ स्मूथ ह्यूमन रिलेशन इज़ द की टू बेटर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनेजरियल एफर्ट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. अगर स्मूथ ह्यूमन रिलेशनशिप है सभी के बीच में तो हर लेवल पे कम्युनिकेशन जो है वो परफेक्टली होता रहेगा और कोऑर्डिनेशन अगर है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि कभी भी किसी के भी बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी तो वर्क जो है वो इफ़ेक्टिवली होता रहेगा. ठीक है. फोर्थ है हेल्प्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय इज़ एन एसेट ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. अगर एम्प्लॉय स्किल्ड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं तो उन्हें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एसेट माना जाता है. स्टाफिंग हेल्प्स टू इनकलकेट द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इनटू एम्प्लॉयज़. स्टाफिंग हमें हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बिठा देने के लिए, उनके मन में बिठा देने के लिए. इट ट्रेन्स एंड डेवलप्स द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स. जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है ऑर्गेनाइजेशन में उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है और डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है, उनका डेवलपमेंट करता है ये स्टाफिंग फंक्शन. इट ऑल्सो इंश्योर्स स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑल द मैनेजरियल एस्पेक्ट्स
of the business organization. Okay. Fifth है helps in effective use of technology and other resources. Trained employees can use the latest technology, capital, material and methods of work effectively. अगर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ट्रेंड हैं, ओके, परफेक्ट ट्रेनिंग उनको दी हुई है, तो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ परफेक्टली कर सकते हैं. वो मटेरियल्स जो अवेलेबल हैं या जो कैपिटल लगाया हुआ है और जो भी वर्क की सारी मेथड्स हैं वो इन सब का इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं. इट हेल्प्स इन बिल्डिंग कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इससे ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ता है. इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ वर्क एंड प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी. अगर एम्प्लॉयज़ ही ट्रेंड हैं, स्किल्ड हैं, एक्सपीरियंस हैं, तो इससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसमें काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट आएगी. जैसे कि प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, क्वांटिटी भी बढ़ेगी. ओके. सिक्स्थ है इम्प्रूव एफिशिएंसी. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफर्ड टू द एम्प्लॉयज़ फॉर सेल्फ डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफर्ड किए जाते हैं, उनके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए भी. थ्रू प्रॉपर सिलेक्शन द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स quality employees and through proper training the performance level of the employees can be improved. अगर सिलेक्शन जो है वो प्रॉपर किया है, ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी एम्प्लॉयज़ मिलते हैं. मीन्स ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनकी क्वालिटी अच्छी हो, वर्किंग क्वालिटी अच्छी हो, और उन्हें जब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, प्रॉपर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उनको जब प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, उससे उन एम्प्लॉयज़ का जो परफॉर्मेंस लेवल है वो और भी इम्प्रूव होता है. सेवेंथ है लॉन्ग टर्म इफेक्ट. क्वालिफाइड, एफिशिएंट एंड स्किलफुल वर्कफोर्स इज़ ऑलवेज एन एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये चीज़ ऊपर भी रिपीट हुई थी कि अगर आपका वर्कफोर्स जो है वो स्किलफुल है, एफिशिएंट है या क्वालिफाइड है, तो इसे ऑर्गेनाइजेशन की एसेट माना जाता है. क्योंकि एम्प्लॉयज़ की जो वर्किंग कैपेसिटी है वो अच्छी ना होना, तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छा नहीं होता. ना क्वालिटी अच्छी आएगी और ना ही आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी. इससे अगर प्रोडक्शन ख़राब होता है तो ऑब्वियसली इसका इफेक्ट सेलिंग और हमारे प्रॉफिट पे पड़ता ही है. इसलिए अगर आपका जो वर्कफोर्स है वो एफिशिएंट है या स्किलफुल है, तो ऑर्गेनाइजेशन की एसेट माना जाता है उससे. क्योंकि सब कुछ मोस्ट ऑफ उसी पे डिपेंडेड होता है, आपका पूरा प्रोडक्शन उस पर डिपेंडेड है. प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ लीड्स द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द पाथ ऑफ सक्सेस. अभी जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, ये इसी चीज़ को शो करता है कि अगर हमारा जो वर्कफोर्स है उनका सिलेक्शन प्रॉपरली हुआ है, तो डायरेक्ट इट लीड्स टू द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द पाथ ऑफ सक्सेस. Naturally, long-term positive effects can be observed on efficiency of an organization. Long-term positive effects ऑब्ज़र्व की जा सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी पे. 8th है essential contribution. Staffing ensures the continuity and growth of the organization through development of employees. एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट से ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ है उसमें आपको कंटिन्यूटी, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और कंटिन्यूटी जो है वो स्टाफिंग से इंश्योर होती है. सिलेक्शन इज़ बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़. जो भी एम्प्लॉयज़ आते हैं उनकी एबिलिटी पे सिलेक्शन जो है वो बेस्ड है. मीन्स सिलेक्शन ऐसे ही नहीं कर सकते हम किसी का भी. अगर किसी एम्प्लॉय में अगर किसी जो भी आपको कैंडिडेट्स मिलते हैं, अगर उनमें कोई एबिलिटी आप देखते हो तब आप उनका सिलेक्शन करते हो, ऐसे ही नहीं करते. ओके, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट द फ्यूचर चैलेंजेस वाइसली. अगर आपने जो वर्कफोर्स सेलेक्ट किया, अगर उनमें काम करने की एबिलिटी है, वो कैपेबल हैं, क्वालिफाइड हैं, एफिशिएंट हैं, तो यू कैन मीट द फ्यूचर चैलेंजेस. ओके, आपको फ्यूचर में उनसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा. अगर वो एक्सपीरियंस्ड हैं तो वर्क में एफिशिएंसी मिलेगी ही मिलेगी. देयरफॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टाफ इन देयर फ्यूचर रूल्स इज़ टेकन इनटू अकाउंट इन स्टाफिंग फंक्शन. तो स्टाफिंग के टाइम पे आपको स्टाफ
प्रिपेयर करने में बहुत ही ध्यान देना है, ताकि फ्यूचर में आप अच्छे से उनका बेनिफिट ले सको। ओके। 9th है प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फैक्शन। एम्प्लॉयज़ कैन बी मोटिवेटेड थ्रू फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव्स। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते रहना चाहिए, फिर चाहे फिनेंशियल हो या नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव्स हो। ओके। इनसे आपको अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते रहना चाहिए। एडेक्वेट रेम्यूनरेशन इंक्रीजेस जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोराली ऑफ द एम्प्लॉयज़। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को एडेक्वेट रेम्यूनरेशन मीन्स जितना ज़रूरी है, नेसेसरी है, इतना रेम्यूनरेशन उन्हें देते रहेंगे तो जॉब में उनको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ओके। और उनका मोराल भी बढ़ेगा। और एक ख़ास चीज़ ये होती है कि जहाँ पे कोई एम्प्लॉय जॉब करता है, अगर उसे सेटिस्फैक्शन मिलता रहता है तो वो जॉब की लीविंग के लिए बिल्कुल नहीं सोचेगा, वो जॉब छोड़ के नहीं जाएगा। ओके। देयरफॉर द कंट्रीब्यूशन training and development programs, fair remuneration and job security are the factors which are important in providing job satisfaction। तो एम्प्लॉयज़ को जॉब सेटिस्फैक्शन किससे प्रोवाइड कर सकते हैं हम? तो उनके लिए उन्हें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स दीजिए, फेयर रेम्यूनरेशन दीजिए, या फिर जॉब में सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए। ओके। 10th है मेंटेन्स हार्मनी। इन स्टाफिंग प्रोसेस individuals are recruited, selected and placed, as well as their performance is regularly appraised and promotions are given on the basis of merit। स्टाफिंग के प्रोसेस में होता क्या है? इंडिविजुअल्स को हम रिक्रूट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और उन्हें उनका प्लेसमेंट करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हम उन्हें प्लेसेस देते हैं। ओके। रेगुलरली अप्रेस्ड, उन्हें अप्रेस करते रहिए, उन्हें प्रमोशन देते रहिए। ओके। फॉर दिस क्राइटेरिया इज मेड एंड ड्यूली कम्युनिकेटेड टू कंसर्न्ड एम्प्लॉयज़। इट ब्रिंग्स पीस एंड हार्मनी इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसे ही खुश करते रहेंगे, उन्हें जॉब सेटिस्फैक्शन देते रहेंगे, तो वो ना जॉब छोड़ के जाएंगे, बल्कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पीस एंड हार्मनी बनी रहेगी। ओके।